अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक पूरे साल बाद आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं अपने 2 से 3 साल के बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, 2.5 से 3.5 साल रादर। आज मैं शेयर करूँगी कि हमने उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को अकम्प्लिश कर लिया हुआ है और हम नेक्स्ट किस चीज़ पे मूव ऑन किए हैं। Right now he is 3 years and 11 months old. He will be 4 in next month inshallah. So in October inshallah. So let's start and let me show you first कि हम क्या कुछ कर चुके हैं. So this was the preschool alphabet book that we did in this past year. इसमें uppercase, lowercase, देन अगेन अपर केस एंड लोअर केस की एक्टिविटीज़ हैं. आप इसमें देखेंगे कि बहुत मिनिमल राइटिंग है, मोस्टली इट्स कलरिंग एंड मैचिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी. और हर अल्फ़ाबेट के साथ 3 क्राफ्ट्स मैंने ऐड किए थे फॉर वोकेबलरी इन्हेंसमेंट. ओके, सो इसी तरह से ये बुक जो थी F तक थी, जो मैंने नेट से एक्टिविटीज़ डाउनलोड करके, वर्कशीट्स डाउनलोड करके सब कुछ बनाया हुआ था, उसको कंपाइल करके. दीज वर एब्सोल्युटली फ्री वर्कशीट्स, सो आई कंपाइल्ड दैम. इसमें से कोई भी पेड वर्कशीट नहीं थी. आप इन सब को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ दिस वन इज़ डन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक. उस टाइम हम जो बेसिक कर रहे थे, इट वॉज मोस्टली pasting and coloring activity, tearing and pasting and then coloring activity. So we used crayon for these. Mostly we used crayon for these. When he was much more comfortable with coloring, then I bought some jumbo pencils for him, और वो उनको भी बहुत शौक से करता है. So as you can see, we have made some messes, but that's totally fine at that stage. So this was done, and so let's move on कि अब हम आजकल क्या कर रहे हैं. सबसे पहले लास्ट टाइम की तरह we will be doing circle time. We will be starting our day with circle time, जिसमें एक मैंने वॉल रेडी की होती है जिस पे हम लोग जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं. सो अदर देन दैट वी डू फ्लैश कार्ड्स and we do read aloud books. So just give me a second to put these things aside so you can see them better. ओके, ये वो सबसे पहले अगेन उर्दू के हरूफ तहजी के फ़्लैश कार्ड्स पूरी अशकाल के साथ. इस साल मैं उसको आधी अशकाल भी करवाऊँगी, बट फ़्लैश कार्ड्स पे हम पूरी अशकाल करेंगे अभी फ़िल वक्त. और उसके बाद मैं जैसे ही इसको थोड़ा इस पर होल्ड होना शुरू हो जाएगा, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग आधी अशकाल एज़ वेल. सो द नेक्स्ट फ़्लैश कार्ड्स वर दीज. पहले ये 0 to 10 थे, 1 to 10 थे, दैन 1 to 20 मैंने किए, और अब ये हैं 1 to 54 एक्चुअली. एंड जैसे ही वो इसमें थोड़ा फ्लुएंट हो जाएगा, आई विल बी मूविंग टू 50. दिस इज़ फॉर नंबर रिकग्निशन. व्हाट वी डू इज़ वी फ्लैश द कार्ड्स एंड देन रीड द नंबर्स, एंड अदर दैन दैट मैं उसको रेंडमली भी फ्लैश कार्ड को खोल के उसे कहती हूँ कि ये नंबर पढ़े. द नेक्स्ट फ्लैश कार्ड इज़ ऑफ again lowercase alphabets. We do sounds on these. We don't do the alphabet names on it, we do the alphabet sounds on these. This is from A to Z. उसको ये बिल्कुल याद हो चुके हैं. अब मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह 42 साउंड्स जॉलीफोनिक्स के उसके फ्लैश कार्ड उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी. फिर आ जाती हैं कुछ रीड अलाउड बुक्स, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कुछ इस्लामिक कंटेंट हो. इससे पहले मैंने उसको कुछ बेसिक वर्ड्स वाली थी माय फर्स्ट बुक्स में.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये वाले वर्ड्स उसमें थे और वो काफ़ी वो वर्ड्स अच्छे से बोल लेता है। इन बुक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चे के सामने जब बुक अल्फाज बोले जाते हैं वो उसकी मेमोरी में रजिस्टर होते जाते हैं, तो इवेंचुअली वो उनको अच्छा प्रोनाउंस करता है। जब वो खुद से बोलता है तो उसको पता होता है इस वर्ड को बोलना कैसे है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो बच्चा जो है उस कॉन्सेप्ट को जो हम उसको बुक पढ़ा रहे हैं उसको हरफ बहरफ याद कर रहा है या उस स्टोरी को हरफ बहरफ याद कर रहा है। दी ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ रीड अलाउड बुक इज़ टू मेक अ कनेक्शन विद बुक्स और उस बच्चों की वोकेबलरी जो है वो उनकी मेमोरी जो है वो इन्हेंस करना। सो एक कुछ बुक्स यहाँ पे हैं, कुछ बुक्स मैं नहीं अभी सारी बुक्स की कलेक्शन वीडियो में शेयर कर सकती। सम आर लेफ्ट द फ्लैप बुक्स जो मैं अपने दोनों बेटों के साथ यूज़ करती हूँ। एक 4 साल का होने वाला है और दूसरा 7.5 साल का है। सो ये फ्लैप बुक है, मगरमच्छों की गिनती, नानी, ये हमारी बहुत फेवरेट बुक है बिकॉज एवरीवन लव्स नानी। कुछ उर्दू की और बुक्स, इसके अलावा ये भी हैं। ये मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, कैन सी अभी तक ये पैक्ड हैं। मैं एक बार इनको निकाल के हमने एक बार किया था इनका रीड अलाउड, बट अभी तक प्रॉपर्ली इनको नहीं हम मूव ऑन किए। लेट्स मूव ऑन टू स्टेशनरी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद मेंशन किया था कि हम ये डॉट मार्कर्स यूज़ करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बाय नहीं किए हुए, सिर्फ ये 3 बाय किए हुए हैं, तो बहुत कम हम यूज़ करते हैं जब हमने वर्कबुक में काम करना हो, दैट्स इट। एंड देन दिस इज़ द मेन स्टेशनरी बॉक्स जिसमें क्रेयॉन्स हैं, जंबो कलरिंग पेंसिल्स हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में हैं जो बच्चों की अर्ली पेंसिल ग्रास्प के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और अब क्योंकि मैं पेंसिल भी उसको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ एट दिस लेवल आपको ट्रायंगल शेप जो है उस शेप की पेंसिल यूज़ करना है। फॉर सम रीज़न माई कैमरा इज़ नॉट फोकसिंग ऑन इट। तो ये ट्राईपॉड ग्रिप वाली ही पेंसिल है। अगेन इसमें पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर जो हमें यूज़ में आनी होती है चीज़ें, वो सब इसमें एक जगह पर मौजूद हैं। कटिंग हम नहीं कर रहे बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो लेट्स मूव ऑन। और इसके अलावा स्टिकर शीट, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी किस्म का स्टिकर ले सकते हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो काम अपना करें, तो वो स्टिकर मिलेगा। तो बच्चे इस लेवल पे शदाई होते हैं कि हमें स्टिकर मिलेगा या हमें ए मिलेगा या हमें इसके ऊपर कलर पेंसिल या कलर मार्कर के साथ जो है वो उसको गुड मिलेगा या समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ टू इनकरेज दैम टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। सो डू इंक्लूड दिस। जी दोस्तों, एक बुक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उसमें ये बुक है फ्री राइटिंग बुक। हम स्टार्ट में बच्चों को डायरेक्टली राइटिंग नहीं सिखाते, तो एक फ्री राइटिंग बुक है जो मैंने डिज़ाइन की हुई है, हमने पहले वो की थी। सो ये मेरे बेटे की बुक है और अब ये अवेलेबल है इस फॉर्म में। अगर आप अपने बच्चों के लिए ये बुक बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक ऑफ दिस बुक। इसमें सारी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं। एंड इन द एंड आई हैव एडिड सम ट्रेसिंग वर्कशीट्स। सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वी डू। जो मेरा मेन पॉइंट होता है कि अपना स्केड्यूल कैसा बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ, उसमें कोर्स सब्जेक्ट्स में आता है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। सो इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ्स में आप, और उसमें आपने करवाना क्या है, जो मेन चीज़ रखनी है वो है रीडिंग एंड राइटिंग एंड देन मैथ्स में तो ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, वो रीडिंग राइटिंग नहीं होता। सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ हम इंग्लिश की रीडिंग में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ही बुक डिज़ाइन की थी जिसमें
2.5 से 3.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें सबसे ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, देन उसकी लोअर केस फॉर्म लिखी हुई है और उससे 3 वोकेबलरी वर्ड्स हैं। इसको मैं उसे पढ़ाती कैसे हूँ, वी से द अल्फ़ाबेट नेम ओवर हियर जी, एंड देन द साउंड ग, एंड देन द वोकेबलरी वर्ड केट, गोट एंड ग्रीन। ये वो बुक कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद मैं मूव ऑन कर जाऊंगी ऑक्सफोर्ड की बुक पर, निकोलस हॉर्सबर्ग की, जो प्री प्राइमरी लेवल्स के लिए है। आई थिंक इट्स फॉर बी, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, बट अगेन उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, एक एक अल्फ़ाबेट के साथ। इसमें 3 है, उसमें 6 वोकेबलरी वर्ड्स हैं और थोड़ी सी वर्कबुक है। वो बहुत ज़बरदस्त है बच्चों की वोकेबलरी इन्हेंस करने के लिए और बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए कि रीडिंग आप इंग्लिश की रीडिंग आप लेफ़्ट टू राइट करोगे और आपने सीक्वेंस किस में पढ़ना है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू डू। बच्चों के लिए हेक्टिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं बर्डन वाली नहीं होती, इजी होती है। वो ये बुक माशाल्लाह से कंप्लीट कर चुका है। Okay, so recently I have introduced CVC words to him with this book. CVC again मैंने hectic नहीं रखा, this is for reading only, and then there are 2 worksheets for each family। और आप देखोगे कि एक फैमिली में 5 वर्ड्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत फ़न है, एंड वी हैव मूव्ड ऑन टू ऐप फैमिली रिसेंटली। एंड हियर इसमें हम करते ये हैं कि साउंड्स पढ़ते हैं और फिर उनको वर्ड पढ़ते हैं, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ पिक्चर विद इट। तो इस तरह से जब उसको 2-3 बार पढ़ने में जब ये वो मास्टर कर लेता है, देन वी मूव ऑन टू वर्कशीट्स। ओके, दिस वाज दैट। सो फॉर राइटिंग मैंने ये बुक यूज़ की है, प्री स्कूल लिटरेसी बाय JD अल्वेराज। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें भी बच्चे ने लिखना कुछ नहीं होता, सिर्फ दे आर डूइंग सर्कलिंग एंड कलरिंग, और इसमें इंग्लिश के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, लाइक फाइंडिंग एंड सर्कलिंग द अल्फ़ाबेट्स, beginning sounds, again matching with uppercase and lower case, again beginning sounds, missing sequence वाली वर्कशीट है इसमें। बहुत ज़बरदस्त बुक है अगेन, और एंड पे उन्होंने कुछ जो है वो ब्लेंड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अगेन देयर इज़ नो राइटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस बुक एक्सेप्ट कलरिंग एंड मैचिंग एंड सर्कलिंग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी पहले मैंने सोचा कि अब इसको नोटबुक इंट्रोड्यूस करवा दूँ, बट देन अ फ्रेंड सजेस्टेड कि इतने छोटे लेवल पे बच्चों को नोटबुक में लाइंस जो हैं वो इतनी वाइड नहीं होती, स्पेशली उनके लिए वो वाइड लाइंस वाली बुक्स होती, नोटबुक्स होती हैं। तो मैंने ये फिर वर्कशीट डिज़ाइन की उसके लिए, जिसमें एक काफ़ी वाइड हैं ये लाइंस, बहुत ज़्यादा वाइड हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट, लाइक इट्स मोर देन 1 इंच वाइड। सो मैं एक सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने उसको लोअर केस सिखाना है अल्फ़ाबेट्स राइटिंग में, और अगेन उसमें भी एक सीक्वेंस है। मैं ABC नहीं कर रही, मैं L से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं वो सीक्वेंस भी शेयर करूँगी, ये मैंने खुद वर्कशीट डिज़ाइन की थी। सो इसको मैं सिखाती कैसे हूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वाइट बोर्ड लिया, उसमें रेड ब्लू रेड लाइन लगाई। आई थिंक ये 2 इंचेस की है लाइंस फासले पे। दैन ब्लैक बोर्ड मार्कर लिया और उसको सिखाया कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। दैन उसने 1-2 बार यहाँ पे ख़ुद लिखा और फिर हमने वर्कशीट पे मूव ऑन किया। ठीक है, एक वर्कशीट हम कर चुके हैं। सो दैट वॉज़ फॉर इंग्लिश। लेट्स मूव ऑन टू उर्दू। उर्दू में पहले मैं आपको रीडिंग दिखाती हूँ, रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं। मेरी अभी तक ये बुक जो है वो प्रिंट होकर नहीं आई, सो आई एम शेयरिंग सम वर्कशीट्स। अगेन इंग्लिश की तरह ही इसमें कॉन्सेप्ट वही है, ऊपर नाम पढ़ा जाएगा और यहाँ पे उसका साउंड पढ़ा जाएगा और उसके बाद उसके 3 वोकेबलरी वर्ड्स होंगे। इसमें आप देखोगे कि मैंने आधी अशकाल जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवा दी हैं बच्चे को। सो या जब ये बुक भी आएगी मैं उसका भी आपको शेयर करूँगी वीडियो इंशाल्लाह। ये रीडिंग में आ जाएगा। दैन नेक्स्ट हम जो रीडिंग में यूज़ कर रहे हैं वो है ये कलियाँ बुक बाय फौजिया एहसान फ़ारूकी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है। बहुत ज़बरदस्त बुक है। मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भी ऑक्सफोर्ड की ही और फौजिया एहसान फ़ारूकी की बुक्स ही यूज़ की हुई हैं। सो
यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसमें वोकेबलरी भी है, इसमें कलरिंग भी है, इसमें राइटिंग भी है, इसमें फिर कहानियाँ भी हैं जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। और सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बच्चा इन तस्वीरों को देखकर ख़ुद से अपनी कहानी बनाता है, जो आगे जाके उसकी इमेजिनेशन में हेल्प करती है, क्रिएटिव राइटिंग में, तहलीकी लिखाई में बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिलता है आपको। सो एज़ यू कैन सी वी हैव ओनली जस्ट स्टार्टेड दिस बुक। ये हम रीडिंग में यूज़ कर रहे हैं। और दैन उसके अलावा ये बुक जो है ये टीचिंग गाइड है, ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगी आपको, मैंने प्रिंट करवा के रखी हुई है। फॉर राइटिंग के लिए वोकेबलरी वर्ड्स अगेन जैसे मैंने इंग्लिश का था वैसे ही इसमें recognition, letter formation, tracing एंड बिगिनिंग साउंड। सॉरी मैं सब इंग्लिश में बोल रही हूँ जी। तो और हर हरफ के साथ 3 या 4 क्राफ्ट्स हैं बच्चे की वोकेबलरी को इन्हेंस करने के लिए इन अ फन वे। मिनिमल राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं इसमें। एज यू कैन सी मोस्टली इट्स कलरिंग एंड पेंटिंग। ये मेरी खुद की डिज़ाइन की हुई बुक है और इसको ऑर्डर करने के लिए के लिए मैं नीचे लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने लूज़ वर्कशीट्स बनाई हुई हैं। इट विल बी अवेलेबल इन बुक फॉर्म सून इनफ इंशाल्लाह। सो ये है। और इसके बाद राइटिंग में फौजिया एहसान फ़ारूकी की कलियाँ के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बुक है राइटिंग की। वी हैव स्टार्टेड दिस वन एज वेल। इसमें ट्रेसिंग है, अगेन बहुत ज़बरदस्त है बच्चे की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, राइटिंग उसमें फ्लुएंट करने के लिए। और इसके अलावा once or twice a week we will be doing notebook work. As you can see we have started this as well. तो एक हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, हम लोग ये भी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू मैथ्स में अगेन सबसे पहले प्री स्कूल बिगिनर मैथ, ये भी JD अल्वेराज की ही है, जिनकी मैं इंग्लिश की वर्कबुक आपको दिखा चुकी हूँ। ये भी अगेन इसमें मिनिमल राइटिंग है, मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैच द सेम ऑब्जेक्ट्स, काउंट एंड मैच, देन टॉप और बॉटम, शेप्स हैं, नंबर्स हैं, अगेन मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसाइड आउटसाइड, पैटर्न्स, एम्प्टी एंड फुल। एज यू कैन सी ये भी इसमें राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है, मैचिंग है, कलरिंग है एंड दैट्स इट। सो जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुक हो गई एक मैथ की। उसके अलावा ये एक बुक मैंने बनाई हुई थी, अनफॉर्चुनेटली अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आई थिंक वी हैव जस्ट डन नंबर 6, 7, 8, 9 या वी हैव डन नंबर 7 to 7 तक हम कर चुके हैं। 8, 9 और 10 मेरा रिमेनिंग है करवाने वाला इसको। और लास्ट में जो है वो मैथ नोटबुक मैं इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा फोकस जो था वो नोटबुक्स पे था कि अब इसको नोटबुक्स पे लिखना आ जाए। तो डॉटेड ट्रेसिंग एंड मूविंग ऑन टू अगेन वाइडर डॉट्स। ये एंड एट द एंड एक बुक मैं इसकी करवा चुकी हूँ, इसको कलरिंग वाली। ये इसमें कलरिंग इन्वॉल्व है और मूविंग इन अ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। इसमें एक पेज पे एरिया दिया हुआ है जिस पे बच्चे ने कलर करना है, और नेक्स्ट पे उसी एनिमल को उन्होंने मैच करके पैटर्न जो है, मेज़ जो है वो कंप्लीट करना है। सो एक ये बुक है जो आप कह सकते हो कि क्राफ्ट्स में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है। देन ये मेज़ आर्ट एंड क्राफ्ट की है फॉर प्री नर्सरी। राइट नाउ अभी हम सिर्फ इसमें जो ट्रेसिंग और कलरिंग है वो कर रहे हैं। यू कैन सी ये ट्रेसिंग, जब मैं ट्रेसिंग एंड कलरिंग कर लूँगी तो उसके बाद जो इसमें दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेंटिंग इन्वॉल्व होगी, उस सीक्वेंस पे मैं आऊँगी। और उसके बाद एंड पे कोई भी जो इसमें होगा कटिंग का या पेस्टिंग, ऐसी चीज़ें पेस्ट करनी है, लाइक हेयर
वी आर सपोज टू पेस्ट फॉयल ऑन इट। सो उसको मैं एंड पे करवाऊँगी ताकि जो है कलरिंग बाद में करने से प्रॉब्लम होगी वो नहीं हो। उसके बाद ये एक जंबो कलरिंग बुक है, अगेन मेरी डिज़ाइन की हुई है। इसमें आप जैसे देख सकते हो कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, मैथ्स के हैं। देन देयर आर एनिमल्स, फ्रूट्स, वाटर एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेसिंग, कलरिंग। ये बुक जो है मैं इसको रेगुलर नहीं करवाती मोस्टली, मैं ऐसे ये बुक तब देती हूँ जब मुझे उसके भाई को पढ़ाना होता है और उसको कुछ चाहिए होता है कि वो यूज़ कर सके। एंड देन देयर इज़ दिस बुक। ये मैं अगेन जब कहीं बाहर जाना हो ज़्यादा दिनों के लिए और मुझे लग रहा हो कि मैं सब कुछ नहीं उठा के साथ लेके जा सकती, तो मैं ये एक बुक ले जाती हूँ, एक ये बुक और एक ये बुक। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। इन द एंड ये है लर्निंग बाइंडर, लर्निंग फ़ोल्डर, बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ था। अब ये मैं अपडेट करूँगी, ये हम लास्ट ईयर सारा यूज़ करते रहे हैं। नेम, एज, कलर सॉर्टिंग, अपर केस अल्फ़ाबेट्स, रिकग्निशन, लोअर केस ऑब्वियसली हम फ्लैश कार्ड्स पे कर रहे थे। उर्दू के हरूफ की पेज है एक, इसमें लिटिल एंड बिग, स्मॉल एंड बिग, हॉट एंड कोल्ड। देन देयर इज़ अ सीक्वेंस, कुछ मिसिंग है बीच में चीज़ें। ये मैं अभी भी इसको लेकर चलूँगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ। एंड इट्स ऑब्वियसली रिकग्निशन एंड सॉर्टिंग, देन अगेन रिकग्निशन एंड सॉर्टिंग। रिकग्नाइज हो कर चुका है, अब सॉर्टिंग पे हम मूव ऑन करेंगे। शेप्स को भी मैं एक नया वाला बनाकर इसमें लगाऊंगी एंड एनिमल्स का भी मैं जो है वो चेंज कर दूँगी क्योंकि ये एनिमल्स वो याद कर चुका है। Last but not least, I will be making a detailed video about our toys and hands-on activities that I use. So ये एक commonly आपको मार्केट में मिल जाएगा। वोकेबलरी इन्हेंस करने के लिए कार्ड्स हैं और एक ये प्लेयर है। सो एक ये, और इसके अलावा एक ये मैथ्स का है जिसमें 10 फ्रेम्स भी होते हैं और फॉर्मेशन है, और इसमें आई थिंक कुछ एडिशन के भी कार्ड्स होंगे। ये आता है इसके साथ, ब्लॉक्स के साथ, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो कि हर कलर में 10 ब्लॉक्स हैं एंड देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स ईच। दीज आर 100 क्यूब्स और लिंक क्यूब्स भी इनको कहा जाता है। सो ये भी लोकली पाकिस्तान में अब अवेलेबल होते हैं ईजीली, और ये कार्ड्स इनके साथ ही आए थे। इससे आप बहुत सारी मैथ्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एंड देन देयर इज़ दिस क्लिप कार्ड थिंग जिसमें बच्चा जो है वो CBC वर्ड्स, एज आई टोल्ड यू, हम स्टार्ट कर चुके हैं। वो जिसकी स्पेलिंग हो जाती है और कॉम्प्रीहेंशन हो जाती है। ये कुछ हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये तो था अभी तक का करिकुलम, और अब मैं आप जल्दी से आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी टाइमिंग ऐड नहीं की है। आप इसमें से कुछ भी पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप एक टॉपिक पे आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा लगाएं। आप 10 मिनट्स लगाएं एंड देन दैट्स इट। वो आपका कवर कितने दिनों में होता है, मतलब कितनी देर में होता है, 15 मिनट में होता है, 10 मिनट में होता है, 5 मिनट में होता है, दैट्स अप टू यू। सो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। इस फ्रीबी का लिंक भी मैं नीचे कैप्शन में डाल दूँगी अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। सो सबसे पहले सर्कल टाइम करें, हमेशा स्टार्ट सर्कल टाइम से करें। इससे एक रिदम बन जाता है बच्चे का। बच्चा जो है जैसे ही आप उसको राइटिंग स्टार्ट करवाएंगे या बुक्स खोल के उसके सामने रखेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बच्चे के लिए बोरिंग हो जाता है, और समटाइम बच्चा तंग भी करता है। एज आई मैंशनड बिफोर, सर्कल टाइम में हम फ्लैश कार्ड करते हैं, जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स हम वो करते हैं, इस्लामियात के क्वेश्चंस करते हैं, दुआ करते हैं, या सूरत जो भी हम कर रहे हो टॉपिक, और फिर रीड अलाउड बुक्स होती हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इट कैन बी अ स्टोरी बुक, इट कैन बी अ नर्सरी राइम और एनीथिंग एल्स। उसके बाद इंग्लिश रीडिंग पे आ जाते हैं। इंग्लिश रीडिंग डेली हम करते हैं, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग में अल्फ़ाबेट बुक जो मैंने आपको दिखाई थी वो वाली, और मेज़ फ़ोनिक बुक्स, ये जो हैं ये दो हम इंक्लूड करते हैं। देन उर्दू रीडिंग में भी ऐसे ही है। मेरा पहला उर्दू कायदा जो कि क्या उसको कहते हैं, मेरे पास जो मैंने अभी खुद बुक डिज़ाइन की है वो वाली है, और उसके बाद कलियाँ की रीडिंग है। देन
इंग्लिश राइटिंग की तरफ आ जाते हैं। मंडे को हम करते हैं प्री स्कूल लिटरेसी वर्कबुक 4 से 5 पेजेस। देन ट्यूसडे को ट्रेसिंग 4 लाइन वाली वर्कशीट। वेंसडे को मेज़ फोनिक वर्कबुक की 2 वर्कशीट्स की करते हैं हम, और देन अगेन थर्सडे को ट्रेसिंग ऑन 4 लाइन वाली वर्कशीट। फ्राइडे को मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा। समटाइम्स होता है कि हमारा कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ होता तो हम वो फ्राइडे को करते हैं, और फ्राइडे वैसे भी हाफ डे स्कूल्स में भी काउंट होता है, एंड फ्राइडे को जुम्मा वगैरह भी होता है। इसकी वजह से फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि कम से कम चीज़ें रखी जाएँ। देन नेक्स्ट उर्दू राइटिंग पे आ जाएँ, बब एंड बग वर्कबुक। देन ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे वी डू कलियाँ वर्कबुक। देन वेंसडे को नोटबुक ट्रेसिंग ऑन 4 लाइन्स, और थर्सडे को अगेन फौज़ एहसान फ़ारूकी की उर्दू खुशख़ती वाली बुक, और फिर फ्राइडे को 4 लाइन ट्रेसिंग। एज आई मेंशन कि नोटबुक जो है और जो लाइंस पे ट्रेसिंग है वो मैं अब ज़्यादा इंक्लूड करना चाह रही हूँ। दैट्स वाई आप देखेंगे इंग्लिश राइटिंग में भी मैंने 2 दिन रखे हैं ट्रेसिंग के और नोटबुक के, और उर्दू में भी 2 दिन रखे हैं, और मैथ में भी 2 दिन रखे हैं। सो ऑन मैथ्स, इन मैथ्स वी विल डू नोटबुक वर्क ऑन मंडे, बब एंड बग वर्कबुक ऑन ट्यूसडे। जब ये ख़त्म हो जाएगी आई विल स्विच इट अप विद ऑक्सफर्ड की माई लर्निंग ट्रेन नंबर्स वर्कबुक। देन वेंसडे को अगेन नोटबुक, और थर्सडे को प्री स्कूल मैथ वर्कबुक बाय JD अल्वेरास। एंड फ्राइडे अगेन अगर कोई रिमेनिंग वर्क होगा तो आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने 2 दिन रखे हैं, फ्राइडे एंड वेंसडे। देन कुछ फाइन और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप डेली बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार बच्चे के साथ बैठें और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा में करके उठें। आप ब्रेक्स ले सकते हैं। आप दिन में इंग्लिश कर सकते हैं, दोपहर में उर्दू कर सकते हैं, रात में मैथ्स कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, आपकी प्रेफरेंस क्या है। इट्स जस्ट अ स्केड्यूल जो आप एक रफ सा मैंने बनाया हुआ है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रॉस एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो मैं ऐड करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि हों। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ से बच्चों के जो बिग मसल्स हैं लाइक आर्म्स एंड लेग्स एंड बॉडी, उनकी एक्सरसाइज उसमें इन्वॉल्व होती है, और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में उनके हाथ के जो मसल्स हैं जो उनको राइटिंग में बाद में मदद करते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। उसके लिए ये कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं जो आप कर सकते हैं 4 साल के बच्चों के साथ। सो I hope it all give you a very good idea, and how you can plan your preschool schedule, how you can plan your day with a 4-year-old. प्लीज़ लास्ट में फ़ीडबैक दीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई, और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।